कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव गृह विभाग से राजकीय श्रावणी मेला 2024 के मद्देनज़र विधि व्यवस्था के संधारण हेतु 20/7/24 से लेकर 19/8/24 तक के लिए 27 अस्थायी मेला ओपी और 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन के संबंध में 27 टेम्पररी आउटपोस्ट्स, मेला आउटपोस्ट्स और 17 टेम्पररी ट्रैफिक आउटपोस्ट, 27 अस्थायी मेला ओपी और 17 अस्थायी यातायात ओपी ये 19/8/24 तक के लिए स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव संख्या 2 वित्त विभाग से मोबाइल फोन की सुविधा के संबंध में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1961 द्वारा राज्य सरकार के मंत्रीगण एवं विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिए मोबाइल क्रय एवं रिचार्ज कूपन की अधिसीमा का निर्धारण किया गया है और आज की बैठक में जो मोबाइल सेट की अनुमान्यता है और अधिसीमा को संशोधित करने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृत किया गया। इसमें मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, आयुक्त, सचिव इत्यादि इनके मोबाइल सेट की अधिसीमा की राशि है 60,000 और रिचार्ज कूपन की अधिसीमा 3,000 प्रति माह। विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी 45,000 और रिचार्ज कूपन 2,000 प्रति माह। इसी तरह अलग अलग श्रेणी है और लास्ट में अवर सचिव, सहायक निदेशक, प्रधान आप्त सचिव, कोषागार, उप कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य सभी राजपत्रित पदाधिकारी, इनके लिए मोबाइल सेट की अधिसीमा राशि है 30,000 और 750 रुपये प्रति माह रिचार्ज कूपन की अधिसीमा। प्रस्ताव संख्या 3 वित्त विभाग से एनपीएस टियर 1 में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन के संबंध में। इसके तहत जो हमारे कर्मचारीगण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंतर्गत हैं, उन्हें पेंशन फंड मैनेजर का चयन करने के लिए सुविधा रहेगी और साथ ही साथ निवेश के लिए भी विकल्प दिए गए हैं। प्रस्ताव संख्या 4 स्वास्थ्य विभाग से शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल हजारीबाग अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने के संबंध में। इसके तहत कुल 42 पदों के सृजन का प्रस्ताव है। शैक्षणिक संवर्ग 24, गैर शैक्षणिक 18 और इसमें वार्षिक अनुमानित व्यय है 3,63,61,044। और यही प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग का पश्चिम सिंहभूम जिलांतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लिए भी है कि नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 42 पद सृजन का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 6 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव पंचम झारखंड विधानसभा का 14 सत्र के 17वां पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 7 योजना एवं विकास विभाग से श्री स्टीफन मरंडी माननीय सदस्य विधानसभा को योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से इसमें तमिलनाडु राज्य में झारखंड राज्य के प्रवासी
श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा एवं निराकरण हेतु 2 प्रतिनिधि राज्य से भेजे गए थे। इनके वायुयान यात्रा के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2024 के गठन के संबंध में। इसमें चूंकि काफ़ी पद रिक्त रह जा रहे हैं और निर्धारित जो संख्या में फैकल्टी नहीं रहने के कारण जो शिक्षण कार्य बाधित रहता है और कई बार नए सत्र में नामांकन भी रोक दी जाती है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए जब तक नई नियुक्ति नहीं हो पाती है या पद रिक्त रहते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर किस प्रकार नियुक्ति की जाएगी उसके लिए नियमावली का गठन किया गया है। ये 2 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति प्रोन्नति जो पहले हो अर्थात 70 वर्ष की आयु तक होगी। ₹1,50,000 प्रति माह प्रस्तावित है। प्राध्यापक के लिए 2,50,000, सह प्राध्यापक के लिए 2 लाख रुपए प्रति माह और सहायक प्राध्यापक के लिए प्रारंभिक वेतनमान ₹1,50,000 प्रति माह प्रस्तावित था। प्रस्ताव संख्या 10 ऊर्जा विभाग से झारखंड के 132 केवी एवं इससे अधिक के ग्रिड सबस्टेशनों एवं संचरण लाइन में OPGW आधारित परियोजना स्थापित करने हेतु 10% तक की अनुमानीय अधिसीमा के अंतर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 परिवहन विभाग से झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 से आच्छादित लाभुकों को परिचय पत्र निर्गत करने संबंधी योजना की स्वीकृति के संबंध में, क्योंकि इस योजना अंतर्गत 10 श्रेणी के आम नागरिकों को रियायत दी गई है, भाड़ा में 100% रियायत उन्हें प्रदान की गई है, तो उसके लिए परिचय पत्र का प्रावधान किया जा रहा है। अनुमानित संख्या जो आच्छादित लाभुकों की संख्या लगभग 1 करोड़ है और 20 रुपये की दर से कुल 20 करोड़ बजटीय इसमें व्यय अनुमानित है। प्रस्ताव संख्या 12 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति और इस योजना के नाम को परिवर्तित कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना किया गया है। प्रस्ताव संख्या 13 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 5 इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प में संशोधन के संबंध में। इसके तहत मुख्य रूप से जो स्थल के चयन में कई बार वहाँ पर विवाद होने पर या NOC नहीं प्राप्त हो जाने पर प्रस्ताव को पुनः मंत्रिपरिषद में संशोधन के लिए लाना होता, तो उसे संशोधित करते हुए चयनित स्थल पर विवाद अथवा अनुपलब्धता आदि की स्थिति में विवाद रहित NOC प्राप्त उपयुक्त स्थल के चयन का दायित्व संबंधित उपायुक्त का होगा, जिस पर क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु विभागीय प्रधान सचिव, सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे। अतः यदि
जो प्रस्तावित स्थल है वो अनुपलब्ध होता है या विवाद होता है तो नए स्थल का चयन उपायुक्त द्वारा किया जाएगा और उस पर विभागीय प्रधान सचिव स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे। प्रस्ताव संख्या 14 स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड के नियंत्रणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवनों के नियमित एवं आवधिक रखरखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मति हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना की स्वीकृति के संबंध में अस्पताल भवनों के एनुअल एवं पीरियोडिकल मेंटेनेंस के लिए चिकित्सीय संस्थानों को अनटाइड फंड की राशि दी जाएगी और यह राशि है 5 करोड़ प्रति वर्ष और उपलब्ध कराई जा रही अनाबद्ध राशि का उपयोग मुख्य रूप से भवन की मरम्मति, चहारदीवारी, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, दवा, रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन व्यवस्था, उपस्कर इत्यादि में व्यय किया जा सकेगा। और इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु संबंधित जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्य की समिति बनाई गई है। प्रस्ताव संख्या 15 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड राज्य समायोजन तथा आस्तियों का निस्तारण की स्वीकृति। झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन 30/10/2000 से गठित है ये और राज्य बनने पर बिहार सरकार से उत्तरवर्ती झारखंड राज्य को 6 पद मिले थे और कालांतर में फिर 10 और पदों का सृजन हुआ था, अर्थात कुछ 16 पद कल्याण बोर्ड के अंतर्गत सृजित हैं और वर्तमान में सिर्फ 3 कर्मी कार्यरत हैं और एकमात्र योजना समाज कल्याण बोर्ड अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है परिवार परामर्श केंद्रों का संचालन, जिसे कि 2023-24 से इसे वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत इसको संचालित करने का निर्देश है। तो जो 3 कर्मी वर्तमान में कार्यरत हैं इन्हें उप निदेशक कल्याण दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची अंतर्गत समाज कल्याण समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय के रिक्त पदों में इन्हें समायोजित करने का प्रस्ताव था और इसके बाद जो झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड है उसके विघटन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 16 नगर विकास आवास विभाग से रांची में अवस्थित विभिन्न सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के माध्यम से रिसाइकिल के पायलट स्टडी हेतु डीपीआर प्रिपरेशन एवं कमिश्निंग के लिए CSIR CMERI दुर्गापुर का मनोनयन के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में प्रारंभ में रांची शहर में जितने हमारे सरकारी भवन अवस्थित हैं उससे जो वेस्ट जनरेट होता है उसको रिसाइकिल करके उसके लिए एक पायलट स्टडी कराया जाना है जो मनोनयन के आधार पर इस संस्था का चयन किया गया है। एजेंसी का नाम है CSIR सिमेरी दुर्गापुर। ये केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR सिमेरी दुर्गापुर।
प्रस्ताव संख्या 17 खान एवं भूतत्व विभाग से पलामू जिला के पंडवा एवं नावा बाजार अंचल अंतर्गत अवस्थित राजहारा नॉर्थ सेंट्रल एवं ईस्टर्न कोल माइंस के 116.8 हेक्टेयर क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माइंस कार्बन्स प्राधिकार लिमिटेड के पक्ष में कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 18 वित्त विभाग से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मेसर्स नज लाइफ स्किल्स फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित 5 वरिष्ठ कॉरपोरेट अधिकारियों को की सेवाएं प्रदान करने की स्वीकृति पूर्व की बैठक में दी गई थी और इसके अंतर्गत मुख्य सचिव सहित 4 अन्य विभागों यथा वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग तथा कल्याण विभाग को एनएलएफ की सेवाएं प्रदत्त थी और इन विभागों के साथ साथ आज के संशोधन के बाद उद्योग विभाग को भी एनएलएफ की सेवा प्रदान की जाएगी। प्रस्ताव संख्या 19 गृह विभाग से राज्य अंतर्गत विभिन्न थाना एवं ओपी के सृजन के संबंध में इसके तहत एक थाना के सृजन का प्रस्ताव है और 3 आउटपोस्ट के सृजन का प्रस्ताव है। थाना है गढ़वा जिला अंतर्गत बड़गढ़ थाना के सृजन का प्रस्ताव। आउटपोस्ट में हजारीबाग जिला के बड़का गांव थाना अंतर्गत सिकरी पुलिस आउटपोस्ट सिकरी, हजारीबाग जिला के केरेडारी थाना अंतर्गत पगार पुलिस आउटपोस्ट के सृजन का प्रस्ताव और तीसरा है हजारीबाग जिला के बड़का गांव थाना अंतर्गत गुंदलपुरा पुलिस आउटपोस्ट के सृजन का प्रस्ताव। तीनों हजारीबाग आउटपोस्ट तीनों हजारीबाग का है। थाना गढ़वा का है। प्रस्ताव संख्या 20 जल संसाधन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री विद्यानाथ मिश्रा सेवानिवृत्त भंडारपाल को दिनांक 25/8/2011 के प्रभाव से पूर्व प्रदत्त श्री अखिलेश शर्मा सेवानिवृत्त राज्य कर अपर आयुक्त को पद उपलब्धता की तिथि से राज्य कर अपर आयुक्त के पद पर सभी आर्थिक लाभों सहित प्रोन्नति प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 22 वित्त विभाग से राज्य के सरकारी सेवकों को अनुमानीय मकान किराया भत्ता सहित अन्य भत्तों से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प में संशोधन के संबंध में इसमें अलग अलग भत्ता से संबंधित है, लेकिन जो एचआरए है वो डीए जब 50% क्रॉस करने पर जो रिवीजन अनुमान्य होता है 27%, 18 और 9% रिवाइज होकर के XYZ सिटीज़ के लिए 30%, 20% और 10% के आधार पर अनुमान्य किया गया। 27% बढ़कर के 30%, 18 बढ़कर के 20% और 9% Z श्रेणी के लिए वो 10% ये हो गया। और इसके अलावा जो अलग अलग ये आप लोग अलग से डिटेल्स ले लीजिएगा। वो गेस्ट हाउस और होटल में प्रतिदिन होटल आवास गेस्ट हाउस के लिए जो प्रतिपूर्ति राशि है, डेली अलावेंस इत्यादि में जो परिवर्तन है और परिवहन की अनुमान्यता में भी संशोधन है। प्रस्ताव संख्या 23 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से
सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 के अंग्रेजी पाठ में संशोधन के संबंध में ये शुद्धिकरण का प्रस्ताव है, जिसमें सरला के स्थान पर सरला, SARLA के स्थान पर SARALA करने का, और एक दो और संशोधन है जो कि पारित किया गया। प्रस्ताव संख्या 24 ऊर्जा विभाग से झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी 3 कंपनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन हेतु निर्गत संकल्प में आंशिक संशोधन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 ऊर्जा विभाग से राज्य के PVTG एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों घरों के विद्युतीकृत करने हेतु ऑन ग्रिड एवं ऑफ ग्रिड योजना हेतु प्राक्कृत राशि 48.215 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। इसमें ऑन ग्रिड में 317 टोला को विद्युतीकृत किया जाएगा और ऑफ ग्रिड में 114 टोला है। प्रस्ताव संख्या 26 ऊर्जा विभाग से 220 kV गोविंदपुर दुमका संचरण लाइन का 400/220 kV ग्रिड सबस्टेशन में लीलो संचरण लाइन योजना के कार्यान्वयन हेतु 10% तक की अनुमानीय अधिसीमा के अंतर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 गृह विभाग से झारखंड पुलिस अंतर्गत ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत होने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के लिए RFID चिप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग के निमित्त सेवा प्रदाता फर्म मेसर्स टाइमिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को एकल निविदा होने के कारण मनोनयन के आधार पर चयनित किए जाने के संबंध में। इस निर्णय के उपरांत जो उत्पाद सिपाही और पुलिस विभाग में जो सिपाही बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण प्रारंभ होना था वो प्रारंभ हो सकेगा, उसका मार्ग प्रशस्त होता है। कंपनी का नाम है मेसर्स टाइमिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। प्रस्ताव संख्या 28 ऊर्जा विभाग से झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न ग्रिड सबस्टेशन एवं SLDC में समस्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुल प्राक्कृत राशि 53.73 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, झारखंड सरकार एवं नोडल एजेंसी PSDF के मध्य त्रिपक्षीय इकरारनामा हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 29 ऊर्जा विभाग से फरक्का लालमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम को पुनर्स्थापित करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कृत राशि 14.92 करोड़ को पुनर्स्थापित करते हुए द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कृत राशि 28.16 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 गृह विभाग से झारखंड कारा एवं सुधार सेवाएं विधेयक 2024, झारखंड प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल 2024 झारखंड विधानसभा में पुनर्स्थापन के संबंध में।